गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम को पहुंचे और यहां पर एक गांव का जायजा लेने के बाद जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम कोरोना से जंग जीत रहे हैं। 4.5 करोड़ टेस्ट करवाए गए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार चल रही है। जितने हॉस्पिटल की आवश्यकता थी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेकंड वेव को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार घट रही है। पूरे प्रदेश में सिर्फ 10,600 पॉजिटिव मामले हैं। अब रिकवरी बढ़ चुकी है। ये सब के सामूहिक प्रयास से हुआ काम है। प्रदेश में गांव को लहर से बचाने के लिए 72,000 निगरानी समिति काम कर रही है। ब्लैक फंगस के मामलों को लगाम लगाने के पुख्ता इंतजाम है। सुनिए क्या कहा सीएम योगी ने। मैंने निरीक्षण किया है। मैं आज सुबह नोएडा में भी एक गाँव में गया था, मेरठ में भी मैंने एक गांव का विजिट किया था, और मैं जब गाजियाबाद में आया था तो गाजियाबाद में आने के बाद में सबसे पहले गांव का ही विजिट पे गया था। उस गांव में आज के दिन पर एक भी व्यक्ति, लगभग 2,500 की आबादी का गांव है, निगरानी समिति वहां पर पूरी एक्टिव है। लोगों ने इस बारे में कहा था कि यहाँ पे 7-8 लोग ऐसे थे जो लक्षण युक्त थे, लेकिन जब हमने उनकी जांच कराई, हमने उनको तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध करवाया और जब उनकी जांच कराई तो सभी नेगेटिव थे। सामान्य वायरल फीवर था या सर्दी जुकाम खांसी था, और वे सभी लोग ठीक हो चुके हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग इसको हर एक गांव में, प्रदेश के अंदर 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर गांव में भी और शहरी क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग के कार्य के साथ जुड़ी हुई है। मेडिसिन किट उनके माध्यम से लक्षण युक्त और संदिग्ध पेशेंट को उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर आरआरटी जाकर के वहां पर उनका एंटीजन टेस्ट करती है, और उस मामले में फिर अगर कोई व्यक्ति कहीं भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती तो उसके लिए तत्काल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम आगे की कार्रवाई करती है। होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वयंसेवी संगठन, जनता जनार्दन सबके सहयोग से सेकेंड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, और उसमें खासतौर पर जो पीक था वो पीक अब नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, इसमें 24 अप्रैल को हमारे पास 38,055 केस आए थे एक दिन में, और सर्वाधिक थे एक दिन में आने वाले केस। आज 10,600 पूरे प्रदेश के अंदर 10,600 कोविड पॉजिटिव के केस आए। हमारे यहां पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी। प्रारंभ में अप्रैल के अंत में उसका परिणाम था कि 30 अप्रैल पहुंचते पहुंचते 30 अप्रैल तक प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस हो गए थे। ये भी संख्या सर्वाधिक थी। स्वयंसेवी संगठन, जनता जनार्दन सबके सहयोग से सेकेंड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, और उसमें खासतौर पर जो पीक था वो पीक अब नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं, इसमें 24 अप्रैल को हमारे पास 38,055 केस आए थे एक दिन में, और सर्वाधिक थे एक दिन में आने वाले केस। आज 10,600 पूरे प्रदेश के अंदर 10,600 कोविड पॉजिटिव के केस आए। हमारे यहां पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी। प्रारंभ में अप्रैल के अंत में उसका परिणाम था कि 30 अप्रैल पहुंचते पहुंचते 30 अप्रैल तक प्रदेश के अंदर 3,10,000 एक्टिव केस हो गए थे। ये भी संख्या सर्वाधिक थी। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में फर्स्ट वेव के समय भी कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि फर्स्ट वेव में भी लोगों का मानना था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव
जो केसेज होंगे पर डे अगस्त सितंबर में 1 लाख प्रतिदिन आने लग जाएंगे। भारत सरकार के सहयोग से शासन, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, इन सब के सामूहिक सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्स्ट वेव में जो मैक्सिमम एक्टिव केस गए थे वह 67,000 तक गए थे, वहां उसको नियंत्रित कर दिया था। और एक दिन में जो सर्वाधिक केस आए थे वो 7,200 आए थे। जब सेकेंड वेव देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कहीं मार्च में प्रारंभ हो चुकी थी, प्रदेश सरकार ने अब तक 4.5 करोड़ कोविड के टेस्ट करवाए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व्यापक पैमाने पर चल रही है। ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई। फर्स्ट वेव में लेवल 1 के हॉस्पिटल की आवश्यकता ज्यादा थी। 1,16,000 बेड हम लोगों ने उस समय क्रिएट किए थे। लेवल 2, लेवल 3 के हमारे पास 23,000 के आसपास बेड्स थे। लेकिन फर्स्ट वेव से पहले जब 2 मार्च 2020 को पहला कोविड पॉजिटिव प्रदेश में आया था, तो हमारे पास टेस्ट की क्षमता नहीं थी, तब हमारे पास बेड्स भी नहीं थे। खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधियों से भी, प्रशासन से मैंने कहा जितने भी जरूरतमंद होंगे, अगर राशन कार्ड नहीं है, किन्हीं कारणों से राशन कार्ड निरस्त हुआ है, उसको तत्काल सत्यापन करवा करके उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध, राशन कार्ड बनवा करके खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने की तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, कोरोना कर्फ्यू के कारण उस तबके में काफी लोगों के कार्य, कुछ लोगों के प्रभावित हुए हैं। यद्यपि हम सभी उद्योग चला रहे हैं, उद्योगों में कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं, वहां पे कोविड हेल्प डेस्क भी बनी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद, जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, रिक्शा, ई रिक्शा, नाविक, नाव है, धोबी है, मोची है, इस कैटेगरी के लोगों के कार्य प्रभावित हुए हैं। इन सभी लोगों को 1,000 रुपए का मासिक भत्ता सरकार अलग से उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है। कमांड कंट्रोल सेंटर है का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सीएम योगी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद सबसे पहले कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे कि यहाँ पर क्या रहा है, और इसके बाद जो गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि हैं उन सबसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद हालचाल जानेंगे कि गाजियाबाद का क्या हालचाल है और कोविड को लेकर यहाँ पर क्या तैयारी है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो तस्वीरों हम आपको दिखाएंगे कि सीएम योगी इस समय यहाँ पहुँच चुके हैं और इस कोविड इस्तेमाल एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर इस समय सीएम योगी जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। साथ में जनरल जीके सिंह है, यहाँ पर सांसद भी है और धारण करें। शेष अन्य लोग घर के बाहर निकलते भी हैं तो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें। किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से या पानी और साबुन से हाथ धोएं। इन नियमों का पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने में बहुत देर नहीं लगेगी और इस कार्यक्रम को आगे हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद नगर के अंदर ऑक्सीजन के 9 प्लांट स्वीकृत हुए हैं, जिन पर कार्य कुछ में प्रारंभ हो चुका है, कुछ पे कार्य प्रारंभ होने होगा। लेकिन ऑक्सीजन के क्षेत्र में पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है।